साथ 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा देते हैं महाराज। भगवान शिव की पावन कथा बड़े भाव से कहती है। भगवान सोमनाथ जी का वर्णन करा। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, भगवान शिव ने काया के रोग से मुक्त किया। आगे वर्णन आया मल्लिकार्जुन का। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर गए तो भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जाकर उनको मनाया, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान काल अधिपति बनकर महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं। दूषण नाम के राक्षस को वर था, अगर इसके शरीर के टुकड़े हुए इसका रक्त जहां गिरेगा 84 रूप ले सकता है। महादेव जी ने देवताओं से कहा तुम जाकर क्षिप्रिया को, मेरी बहन को जाकर निवेदन करो कि जैसे ही दूषण नाम के राक्षस का रक्त गिरे ये पानी के रूप में आकर उसको धो दे तो ये 84 रूप नहीं रख पाएगा। इतने में दूषण नाम का राक्षस मरा, पर क्षिप्रिया जी को आने में देरी हो गई। क्षिप्रिया नहीं आई। जब क्षिप्रिया नहीं आई तब 84 रूप दूषण ने ले लिए। उस 84 रूप के दूषण को भगवान देवाधिदेव महादेव मारे कैसे? शंकर जी ने कहा मैं रूप नहीं ले सकता। क्षिप्रिया ने शंकर जी के 84 रूप बना दिए और बहन ने अपने भाई के जब 84 खंड किए तो 84 महादेव बनकर दूषण नाम के राक्षस का संहार करा। आज भी वो 84 महादेव अवंतिकापुरी उज्जैनी में विराजमान है, जिनका दर्शन अपन करते हैं। 84 महादेव 84 लाख योनियों को काटने के लिए, 84 लाख योनियों को समाप्त करने के लिए, 184 से पार उतरने के लिए 84 महादेव का दर्शन किया जाता है, स्मरण किया जाता है। महाराज अगला वर्णन आया ओंकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत ने भगवान शिव को यहां पर विराजमान किया। फिर वर्णन आया केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजमान किया। भीमाशंकर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम, जिसने देवताओं के मंदिर तोड़े तो शिव जी ने आकर उसका संहार किया। भीमाशंकर के रूप में बाबा विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ विराजमान करा। गंगा मिलने के लिए आई, भगवान काशी विश्वनाथ जी के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, भगवान शंकर ने आकर गौतम बाबा से गौ हत्या के दोष को समाप्त किया। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शिव को लेकर जा रहा था, भूमि पर शिवलिंग को रखा, उठा नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजमान। फिर वर्णन आया आगे रामेश्वरम। राम जी लंका पर चढ़ाई करते हुए भगवान राम स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर कर लंका की ओर जाते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, घोषमा और सुदेहा। सुदेहा के यहाँ संतान नहीं थी, घोषमा ने अपनी संतान सुदेहा को दे दी थी। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। बहू को मालूम पड़ा मेरा असली सास तो घोषमा है, सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। क्रोध आ गया सुदेहा को, जब बेटा ही नहीं होगा तो बहू किस काम की। बेटे के तलवार से टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर तालाब में फेंकी आई। घोषमा प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने जाती थी, विसर्जन करती। विसर्जन करने के लिए जब जा रही, मन में भाव आया बेटा बहुत दिन से नहीं देखा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ बेटा भगवान शिव की कृपा से घोषमा के पुत्र को जीवित किया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र तुमरुका जी ने चंचुला देवी को श्रवण कराया है। चंचुला देवी ने बड़े भाव के साथ